नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी कंप्यूटर लैब में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन सीखा था और आज के इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट का इंटरफेस यानी इसकी स्क्रीन के सभी महत्वपूर्ण भाग। आज हम सीखेंगे टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार, रिबन, स्टेटस बार क्या होता है और स्लाइड पेन एंड जूम ऑप्शन क्या होता है। इन सभी टूल्स की जानकारी पावर पॉइंट सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट कर लीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर ये टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार में आपका 3 बटन अवेलेबल होता है, जैसे क्लोज बटन, यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन, या ये बटन आपस में चेंज होता रहता है जिसे रीस्टोर डाउन बटन भी कहा जाता है। उसके बाद ये मिनिमाइज बटन होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। उसके ठीक नीचे मेनू बार या टैब होता है। मेनू बार या टैब के ठीक नीचे ये पूरा आपका रिबन कहलाएगा। रिबन, जब आप किसी टैब पर क्लिक कीजिएगा तो रिबन में ही आपका सारा कमांड देखने को मिलेगा। बायां साइड ये जितना भी आप स्लाइड यहाँ पर ऐड कीजिएगा, इसे स्लाइड पेन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपका ये पूरा वर्किंग एरिया हो जाएगा, जहाँ पे आप स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन के रूप में आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे ये जो लाइन आपको ये जो पट्टी दिख रहा है, इस पट्टी को आप लोग स्टेटस बार के नाम से जान सकते हैं। और स्टेटस बार के राइट साइड में यहाँ पर आपको जूम ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि टाइटल बार क्या है। पावर पॉइंट विंडो के सबसे ऊपर वाले भाग को टाइटल बार कहा जाता है। जब टाइटल मतलब जब आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा तो टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 लिखा दिखाई देता है। जब हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं तब यहाँ हमारी फाइल का नाम दिखाई देता है, तो जिसे हम लोग टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं तो आपका फाइल का नाम या एप्लीकेशन का नाम सबसे ऊपर टाइटल बार में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेनू या टैब्स क्या है। टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार की जगह अब आपको टैब देखने को मिलेगा। इसी टैब पर क्लिक करने पर यूजर्स के कार्य करने हेतु कुछ कमांड्स मिलते हैं, जिसके प्रयोग से आप अपना मनचाहा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पुराने वाले वर्जन में आपको टैब की जगह मेनू बार देखने को मिलता था। जब आप मेनू बार पे क्लिक करते थे तो उससे रिलेटेड सारा कमांड आपको दिखाई देता था, लेकिन अब जितना भी आपका एमएस ऑफिस आ रहा है उसमें आपको मेनू बार की जगह टैब्स देखने को मिलेगा, जो आपको क्लिक करने पर उसके अंदर जितना भी कमांड आपको रहेगा वो आपको रिबन के अंदर दिखाई देगा। इसमें आपको कई तरह का टैब देखने को मिलेगा, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये सारा टैब्स आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशंस किस टैब में किस मतलब एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा, तो ये आपको पावर पॉइंट के अंदर आपको दिखाई देगा, ना कि वर्ड एक्सेल में आपको ये दिखाई नहीं देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइड शो किस एप्लीकेशन के अंदर आता है, तो आपका सही आंसर होगा पावर पॉइंट। इन टैब की सहायता से हम अलग अलग कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे जितना भी आपको टैब दिया गया है, इस टैब का प्रयोग करके आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल को आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइल का मेन काम होता है कि आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित कर सकते हैं इसके इस मेनू का या इस टैब का यूज करके। होम टैब के द्वारा आप प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स को आप
एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के द्वारा आप लोग जैसे इमेज लाना हो या किसी भी तरह का सेफ बनाना हो या स्मार्ट आर्ट बनाना हो, और भी तरह तरह का इंसर्ट आप यहाँ से इमेज को कर सकते हैं। डिजाइन टैब के द्वारा आप अपने प्रेजेंटेशन के थीम्स को चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस के द्वारा बनाए गए जितने भी स्लाइड है उस पे आप स्पेशल इफेक्ट्स, यानी कि मतलब जो भी साउंड होता है और जो भी उसका मोशन इफेक्ट होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रत्येक स्लाइड पर। उसके बाद एनिमेशंस के द्वारा आप लोग मतलब स्लाइड में जितना भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा उस ऑब्जेक्ट पर आप एनिमेशन टैब के द्वारा प्रेजेंटेशन मतलब डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड शो के द्वारा आप लोग जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाइएगा उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए या बनाए गए स्लाइड को कस्टम करने के लिए या आप रिहर्सल टाइमिंग देने के लिए आप इस टैब का यूज कर सकते हैं। रिव्यू के द्वारा आप लोग अपने बनाए गए स्लाइड को आप रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। और व्यू टैब के द्वारा आप लोग मतलब स्लाइड के इंटरफेस को या प्रेजेंटेशन के इंटरफेस को बदल सकते हैं। इसके द्वारा आप लोग जूम इन जूम आउट का भी प्रयोग करके आप यूज कर सकते हैं, यानी कि टैब की सहायता से आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है रिबन। क्या है? टैब के नीचे वाले भाग को रिबन कहा जाता है। रिबन के विभिन्न कमांड्स और टूल्स होते हैं जिनका उपयोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पिक्चर इंसर्ट और डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप टैब पर क्लिक करते हैं तो टैब से रिलेटेड सारा कमांड रिबन में ही दिखाई देता है, यानी कि टैब के अंदर जो भी कमांड आपको देखने को मिलेगा वो रिबन के अंदर ही आपको दिखाई देगा। जैसे इस पावर पॉइंट इंटरफेस में जब आप पावर पॉइंट ओपन कीजिएगा तो आपको इस इंटरफेस में सबसे ऊपर यही हुआ आपका टाइटल बार। जब फर्स्ट टाइम आप यूज कीजिएगा, पावर पॉइंट को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन 1 देखने को मिलेगा। इस जितना भी ये यहाँ पर दिया गया है इसे हमको मतलब जो भी है ये टैब कहलाता है। मतलब आप इस डिजाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिजाइन टैब से रिलेटेड सारा कमांड आपको रिबन में देखने को मिलेगा। अगर आप होम पर क्लिक कीजिएगा तो होम से रिलेटेड सारा कमांड आपको रिबन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइटल बार में आपको एक कमांड आपको देखने को मिलेगा। इस कमांड का नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको इसके अंदर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रिबन ऑटो हाइड हो जाएगा। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करना है, जिससे आपका ऊपर में रिबन और टैब सारा हट जाएगा। जब आप वहां पर क्लिक कीजिएगा इस पर जाकर यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड आपका वहाँ पे रिबन और टैब देखने को मिलेगा। फिर अगर आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो आपका अगेन वहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर से अगेन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका रिबन और टैब देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको शो टैब्स देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वहाँ पर सिर्फ रिबन मतलब रिबन में आपको टैब सिर्फ देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका टैब आ जाएगा। जब आप इस टैब पर क्लिक कीजिएगा जैसे व्यू टैब पे, तो व्यू टैब पे क्लिक करते ही उसका सारा कमांड आपको रिबन में डिस्प्ले होगा। जब आप बाहर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका वहां पर से रिबन हाइड हो जाएगा, लेकिन टैब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप होम पर क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड सारा कमांड आपको रिबन में आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट कमांड है, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड पर क्लिक करेंगे तो इससे आपका रिबन के साथ साथ टैब भी दिखेगा और टैब के अंदर जितना भी कमांड होगा वो सारा आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टैब भी देखने को मिलेगा और टैब का सारा कमांड आपको रिबन में देखने को मिलेगा। जब आप टैब पर क्लिक कीजिएगा तो उस टैब से रिलेटेड सारा कमांड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का सारा कमांड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका रिबन वहां से हाइड हो जाएगा। जैसे हम होम टैब पर डबल क्लिक जल्दी करेंगे तो यहाँ से आपका रिबन हाइड हो जाएगा। अगर उसे फिर से लाना हो तो आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे रिबन
सारा कमांड के साथ आ जाएगा। एक तरीका और है, अगर इसको कीबोर्ड से आपको हाइड करना है तो कीबोर्ड से आपको Ctrl+F1 बटन को साथ दबाना होगा। जैसे Ctrl F1 दबाते ही आपका रिबन वहां से हाइड हो जाएगा। अगेन Ctrl F1 दबाएंगे तो आपका रिबन वहां पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्लाइड पेन। क्या है स्लाइड पेन? मतलब पावर पॉइंट के लेफ्ट साइड में दिखाई देने वाला भाग को स्लाइड पेन कहा जाता है। यहाँ हमारी सभी स्लाइड दिखाई देती है और यहीं से हम नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। स्लाइड पेन इसी एरिया को कहा जाता है। मीन्स आप जो भी स्लाइड यहाँ पे बनाते जाइएगा तो यहाँ पे आपका स्लाइड देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर नया स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको न्यू स्लाइड पर क्लिक करना होगा। न्यू स्लाइड क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक स्लाइड ऐड हो जाएगा। इस स्लाइड को हम लोग पावर पॉइंट का पेज कहते हैं। अगर आप इस स्लाइड पर जो भी काम कीजिएगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पे आपका डिजाइन बना सकते हैं। जैसे पहले वाले स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आप डिजाइन बनाए रहेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो डिजाइन मिले मतलब बनाइएगा वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो इस स्लाइड पे आपको राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से डिलीट स्लाइड कमांड पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका वहाँ पे वो स्लाइड यानी कि पेज आपका डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टेटस बार। क्या है? पावर पॉइंट विंडो के सबसे नीचे वाले भाग को स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ स्लाइड नंबर, लैंग्वेज और जूम लेवल जैसी जानकारी दिखाई देती है। तो ये आपको पावर पॉइंट इंटरफेस में आपको यहाँ पर आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका सारा लाइन, ये जो सबसे नीचे लाइन दिख रहा है ये आपका स्टेटस बार होगा, जिसमें आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन, इसका कुछ मतलब डिस्प्ले करने का यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्लाइड का नंबर और यहाँ पे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस बार सबसे नीचे वाले पट्टी को कहा जाता है। स्टेटस बार कब आपको दिखाई देगा? जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तभी आपको स्टेटस बार दिखाई देगा। यह टाइटल बार यह आपको मतलब सबसे नीचे जो टास्क बार दिखाई देता है, तो टास्क बार के ठीक ऊपर वाला लाइन को हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कमांड है जूम ऑप्शन। क्या है? जूम ऑप्शन की सहायता से हम स्लाइड को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। यह ऑप्शन नीचे स्टेटस बार के राइट साइड में दिया होता है। जूम ऑप्शन इसी को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये पूरा जूम ऑप्शन है। जब आप इस माइनस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप जूम को छोटा कर सकते हैं। अगर आप इस प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो जूम यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से जूम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ इस प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर पॉइंट इंटरफेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा कि टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार या टैब किसे कहते हैं, रिबन क्या होता है, स्लाइड पेन कहाँ पाया जाता है या किसे कहते हैं, स्टेटस बार और जूम ऑप्शन क्या होता है। अब आप घर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में पावर पॉइंट के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।